सिंपल बात होती है ना, बात ऐसी है ना कि टीवी ऊपर सुनेंगे और आप कहेंगे उसमें मेरी ताकत डबल हो जाएगी। महाराज तो कहते हैं कॉमन बात है, लेकिन पापा ने कहा चढ़ावा लेने के लिए मैं आपको कहूं कि भाई ये चढ़ावा ले लो, शायद सोचता हूं, लेकिन पीछे से घरवाली ने कहा था, पीछे से घरवाली ने कहा था ले लेते, हाँ ले लेते, अभी तो लेना पड़ेगा महाराज साहब, इनकी बहुत इच्छा थी। भाई साहब मेरी इच्छा थी, आप तो कहते रहते हो ठीक है, लेकिन पीछे वाले कहते हैं मानना पड़ता है। वैसा वैसा मैं कहूँ टीवी में और आप कहो फोन में, तो आपकी असर मेरे असर में 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी। महाराज साहब ने ये बताया है, और इसलिए अभय कुमार अपने फ्रेंड्स के बीच में परमात्मा महावीर की बातें बताता था, और वो बताने के साथ सुलस की आत्मा में एक चीज का प्रवेश हुआ। सुलस कौन है पता है ना आपको? फिर से याद दिलाओ। कसाई का लड़का। कसाई भी कैसा? वो ठीक है, लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति क्या? नियमा अभवी। नियमा, जिसमें कोई चेंज आने का सवाल ही नहीं। कच्चा मूंग पक्का हो सकता है, लेकिन कोरडू मूंग होता है वो कभी सीजता नहीं, कभी चेंज नहीं आते हैं। और अभवी आत्मा वैसी होती है। उसका बेटा सुलस अभय कुमार के साथ दोस्ती तैयार करने के साथ सुलस की अंतरात्मा में एक चीज का प्रवेश हो गया। क्या चीज? तो इतिहास लिखता है सुलस की अंतरात्मा में पाप का डर प्रवेश कर। हाँ, पाप का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का डर नास्तिकता है, पाप का डर महाधार्मिकता है। हाँ, लोग धर्म का डर से धर्म करते हैं। हाँ, धर्म का डर होता है। बाइबल में गॉड फियर कहते हैं, ईश्वर का भय, गॉड फियर। हाँ, बाइबल में यह बात बताइए कि भगवान के डर से पाप छोड़ो। नहीं, जैन दर्शन वो बात नहीं मानता है। भगवान का डर, धर्म का डर। हाँ, होता है धर्म का डर, हो जाते। किसी को होता है ऐसा, एक लोगों ने ऐसी एक व्यवस्था बना दी है कि महाराज साहब का मांगलिक सुनकर ही निकलना। फिर एक दिन मैंने मांगलिक नहीं सुना है, क्या रोज मांगलिक सुनने के लिए आता, नहीं सुनाता हूँ जा, और मैंने मना कर दिया। फिर आप सीधे नीचे उतर गए। मैं ऐसा करता नहीं, फिक्र मत करना। नहीं तो वापस आपका ऐसा हो जाएगा, महाराज का तो कोई ठिकाना नहीं करता हूँ। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार मांगलिक सुना दूंगा। हाँ, जितनी बार, लेकिन फिर से वापस परेशान मत करना ना। महाराज साहब को भी तंग कर देते, कहां महाराज साहब ने जितनी बार मांगलिक सुना होगे कहोगे इतनी बार सुना दूंगा, इसलिए एक बार सुना। साहब मांगलिक, साहब मांगलिक। अरे मैं ऐसा नहीं करता हूं, इसलिए मैं करता हूं, लेकिन नहीं सुना है, समझ। नीचे उतरा, और नीचे उतरते उतरते एक आध पैर फिसल गया। महाराज ने मांगलिक नहीं सुना है, इसलिए आज मैं फिसल गया। हाँ, हाँ, सोच में चल रहा था, अगर सोच पे चल रहा, सोच में नहीं, डर में चल रहा था। सोच नहीं, डर। कल का मांगलिक के ऊपर श्रद्धा नहीं है, और आज नहीं मांगलिक सुना, उसका डर है। फिर से मैं ये वाक्य रिपीट कर रहा हूं। अरे कल का मांगलिक सुना है, उसमें तेरी श्रद्धा नहीं है।
नहीं है श्रद्धा। और आज मांगलिक नहीं सुना उसका डर रहता है। तो कल भी तूने मांगलिक सुना, वो डर से ही सुना। एक बात समझ के रखो, अनंत काल में हम इस संसार में भटके, केवल पापों से नहीं भटके हैं, डर से धर्म करते गए उससे भी भटके हैं। डर था और धर्म किया, डर था और धर्म किया, डर था और धर्म किया, और वो डर से भी इस संसार का भ्रमण चल रहा है। श्रद्धा नहीं थी, डर था। शिक्षक का डर होता है, माँ का डर होता है। माँ का तो प्यार होता है, डर शिक्षक का होता है। डर पुलिस का होता है, शेठ का डर होता है। तो शेठ का भी डर और पुलिस का भी डर, तो फिर शेठ और पुलिस में फर्क क्या? शिक्षक का भी डर और माँ का भी डर, तो माँ और शिक्षक में तफावत क्या है? शिक्षक से डर सकते हो, लेसन नहीं किया, और शिक्षक पूछेगा और मैं कहूंगा कि लेसन नहीं किया है, तो शिक्षक डांटेंगे, शिक्षक हमको क्लास में से भगा देंगे, हाँ निकाल देंगे, और उसका डर रहता है। लेकिन माँ का भी डर रखते हो। माँ का तो प्यार होता है, माँ मारती है तो भी प्यार होता है। और शिक्षक पुरस्कार देते हैं फिर भी डर होता है। आपके लिस्ट में शिक्षक कौन और माँ कौन? एक संसार है और एक धर्म है, दो चीज है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, आपकी फीलिंग्स माँ की किसके साथ और शिक्षक की किसके साथ? किसको आप माँ कहते हो और किसको आप शिक्षक कहते हो? समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? मेरी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती? नहीं आती? हाँ बराबर है, इसलिए बराबर है। अभी बात ऐसी है ना कि शिक्षक किसको कहना और माँ किसको कहना, हाँ वो चलता है, वो चलता है। शिक्षक का डर होता है, माँ का प्यार होता है। लेकिन हम धर्म को शिक्षक मानते हैं और संसार को माँ मानते हैं। हाँ, संसार को माँ मानते हैं। झूठ बोलने वाला बेटा के ऊपर हमारा विश्वास है और सच बताने वाले गुरु के लिए हमको शंका है। गुरु के लिए हमको शंका है। महाराज साहब ये सब बातें बताते 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 कुछ कहेंगे तो नहीं? सच बोला, महाराज साहब कोई आपको बुलाते हैं तो आपको सबसे पहला क्या सोच आती है? मैं पूछ रहा हूं, सबसे पहली सोच क्या आती है? अभी दशहरा के उद्यान करने का है और महाराज साहब ने मुझे देख लिया है और मुझे बुला रहे हैं। सच बोलो, आपको सबसे पहला क्या आता है दिमाग में? महाराज उद्यान का कहेंगे कि 1,08,000 का कहेंगे? सबसे पहला क्या आता है? सच बोल दो, निपट गई बात। हाँ, इन लोगों को मैं बुलाता हूँ, सबसे पहला उसको ये शंका होती है, महाराज साहब मुझे क्यों बुलाया? फिर आते हैं, 2 बार समाचार देता हूँ, फिर आते हैं, साहब आपने याद किया। फिर मैं कहूँ इधर 14 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से उद्यान कराने का है और मुख्य लाभार्थी का तो नाम आ गया है, लेकिन सह लाभार्थी के रूप में 1,08,000 का रखा है। मुझे पता ही था महाराज साहब, हाँ पता ही था। इसलिए लोग महाराज बुलाते हैं तो आते नहीं है। हाँ नहीं आते हैं। जब भी हम जाते हैं हमको
कहते हैं लोग, जब भी हम जाते हैं महाराज से पैसे की बात करते हैं, धर्म की बात नहीं करते। अरे पैसे की बात करना वो धर्म नहीं है? हाँ? क्यों इतने शांत हो? बोलो नम्रतलाल जी। आपके जेब में से पैसा निकालना वो धर्म नहीं है? धर्म लेकिन वो टाइम बंद नहीं है, कैसा एक टाइम पर अलग मन रहता है, तो आगे से कुछ बात हो गई पूरी। गुरु का मन मेरा मन नहीं, बराबर मन अंदर ना ना, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, पत्नी का मन वो मेरा मन, बेटा का मन वो मेरा मन, लेकिन गुरु का मन वो मेरा मन नहीं, अपना मन अंदर से। अरे वही तो कहता हूँ। अभी मेरी जगह के ऊपर आपकी पत्नी ने ऐसा कहा, वो भी नहीं मानते। शांति रखो। इधर बोलने में ठीक है, हाँ नहीं मानते। क्या नहीं मानते? शादी किया वही बताया कि माना इसलिए तो शादी किया, नहीं तो क्यों किया? हाँ क्यों किया? फिजूल ये सब बातें करते हैं। लकड़ी पहलवान होते हैं ना, लकड़ी पहलवान, वो बार बार मिरर के पास जाकर अपने मसल्स देखते थे। बढ़ गया। अरे पागल, तू अभी तो हॉस्पिटल में से आया है, 45 दिन का तुझे टाइफाइड था और तू अपने आप को पहलवान बनता है। हाँ, इधर ये सब जो आप लोग हो ना, वो सब कौन हो?